लास्ट टाइम हमने पढ़ा था किस तरीके से सीएम और अदर मिनिस्टर्स का गठन होता है, हाउ द मिनिस्टर्स आर अलॉटेड देयर अपॉइंटमेंट्स। नाउ टुडे अ डिबेट इन लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट किस तरह से होती है। Afrin, Sujata and many other students from their school traveled to the state capital to visit the legislative assembly, which was housed in an impressive building. The children were excited. After security checks, they were taken upstairs. There was a gallery from there. They could see the large hall below. There were rows and rows of desks. ये बच्चे जो हैं दे हैव गॉन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली टू सी देयर। उन्होंने देखा बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में बहुत सारी रोज ऑफ चेयर, डेस्क और चेयर्स हैं और वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। दिस असेंबली वाज गोइंग टू हैव अ डिबेट ऑन अ करेंट प्रॉब्लम, एक वर्तमान समस्या पे इसमें एक डिबेट होनी थी। ड्यूरिंग दिस टाइम एमएलएज कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इश्यूज और गिव सजेशंस अबाउट व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट। किसी समय देश में जो समस्या है, जो उनके एरिया में या स्टेट में जो समस्या है, उस प्रॉब्लम को लेकर लोग अपनी राय दे सकते हैं और अपनी समस्या को उठा सकते हैं, जिसको कि हम डिस्कशन पीरियड कहते हैं, जहाँ पर लोग बात अपने रखते हैं, एमएलए बात को रखते हैं और एमएलए अपनी बात को सवाल जवाब कर सकते हैं। दोज हु विश टू कैन रिस्पॉन्ड टू दिस, और जो चाहते हैं वो इस पर जवाब भी दे सकते हैं। द मिनिस्टर देन रिप्लाइज टू द क्वेश्चंस एंड ट्राइज टू एश्योर द असेंबली दैट एडिक्यूट स्टेप्स आर बीइंग टेकन। और तब जो रिलेटेड मिनिस्टर जैसे कि हेल्थ मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है या आपका पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, इन लोगों से सवाल पूछे जाते हैं और उन सवालों के एक्यूरेट जवाब संबंधित मिनिस्टर उस पर देखकर संतुष्ट करते हैं कि भाई हम इससे बिल्कुल ठीक ठाक है। जैसे मान लीजिए इस समय देश में बाढ़ की समस्या चल रही है, तो लेजिस्लेटिव में बाढ़ संबंधित क्वेश्चन उठाया जाएगा और तब जो बाढ़ से रिलेटेड फ्लूड से रिलेटेड मिनिस्टर है वो उस पर जवाब देगा कि भाई हम ये सब काम कर रहे हैं। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव टू टेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। चीफ मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर डिसीजन लेते हैं और गवर्नमेंट को आगे बढ़ाते हैं। वी यूजुअली हियर अबाउट दैम और सी दैम टू द न्यूज़ चैनल्स और इन द पेपर। हम अक्सर मिनिस्टर्स को, चीफ मिनिस्टर को न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स पर देखते हैं। हाउएवर व्हाटएवर डिसीजंस आर बीइंग टेकन, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसको मेंबर ऑफ असेंबली को अप्रूव करना होता है, पास करना होता है। इन अ डेमोक्रेसी दीज मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चंस, डिबेट एन इम्पॉर्टेंट इश्यू, decide where money should be spent etc. They have the main authority. उन्हें पूरी अथॉरिटी भी होती है और उनको डिबेट करना होता है, उनको क्वेश्चन करने होते हैं, उनको आंसर देने होते हैं और जब सब लोग एग्री हो जाते हैं तब किसी चीज़ पर डिसीजन को पास माना जाता है। अब जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि एमएलए बनने इन माई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ Akhandgaon during the last 3 weeks there were 15 deaths because of diarrhea. I think it is a shame that this government has not been able to check the situation of a simple problem like diarrhea while proclaiming itself to be a campaign of technology. I would call the attention of the minister in charge of health to take immediate measure टू कंट्रोल द सिचुएशन। इसने कहा कि हमारे अखंड गांव में 15 मौतें हो गई हैं 3 हफ्ते में और गवर्नमेंट डायरिया जैसी सिंपल चीज़ को रोक नहीं पा रही है। तो एमएलए 2 ने कहा कि माय क्वेश्चन इज़ व्हाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन सच अ बैड सिचुएशन। तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इस सिचुएशन में कहाँ हैं, क्यों गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं? व्हाई इज़ द गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटिंग प्रॉपर डॉक्टर्स एंड अदर मेडिकल स्टाफ in the district? I would also like to know how the government plans to deal with this situation, which is affecting the large number of people and is also spreading. This is an epidemic. मिनिस्टर कहना है कि वे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी अस्पताल हैं, डॉक्टर हैं, सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही है? ये एक एपिडेमिक है, ये एक महामारी है और ऐसे में गवर्नमेंट कर क्या रही है? आखिर क्या हो रहा है? ये इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो मिनिस्टर्स दूसरे लोग पूछते हैं जो कि अपोजिशन में होते हैं, विरोधी दल के होते हैं। नाउ एमएलए 3 ने क्या पूछा? माई कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ टोलपट्टी 2 हैज़ अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर।
Women travel up to 3 or 4 kilometers to collect water. How many tankers have been put into service to supply water? How many wells and ponds have been cleaned and disinfected? हमारे यहाँ पानी की दिक्कत है, महिलाएं 3-4 मिनट से दूर से पानी लेकर आती हैं, क्या व्यवस्था कर रही है गवर्नमेंट इसके लिए? MLA 4 ने कहा कि आई थिंक माई कलीग्स आर एग्जेजरेटिंग द प्रॉब्लम। अब ये MLA 4 देखिए इसकी बात से लगे कि ये सरकारी सत्ता दल का है, दैट इज़ इन द रूलिंग पार्टी से है। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स टू कंट्रोल द सिचुएशन, वाटर टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस, ORS पैकेट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, द गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प पीपल। इसमें फिर देखो दोनों जगहों पे हम पानी सप्लाई भी कर रहे हैं और जहाँ बीमारी फैली वहाँ पे दवाइयाँ ORS सब भेज रहे हैं और हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। तो MLA 5 ने कहा वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटीज इन आवर हॉस्पिटल्स, देयर आर हॉस्पिटल्स दैट डू नॉट हैव a doctor and no medical staff has been appointed for the last 2 years. In another hospital, the doctor has gone on a long leave. This is a shame. I think the situation is going from bad to worse. How are we going to ensure that ORS packets reach all families in the affected area? कि मुझे तो लगता नहीं, मेरे यहाँ तो मैंने देखा है कि अस्पतालों में डॉक्टर ही नहीं, एक डॉक्टर का अस्पताल लंबी छुट्टी पे गया हुआ, ये बड़ी शर्मनाक है। और आप कैसे कह सकते हैं कि सारे ज़रूरतमंदों को ORS पैकेट मिल रहे हैं? तो MLA 6 ने कहा द अपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। इसने कहा जब बिना मतलब में आप सरकार को दोष दे रहे हैं। द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू सैनिटेशन, वी हैव नाउ टेकन अप अ ड्राइव टू क्लियर द गार्बेज दैट हैज़ बीन फ्लाइंग अराउंड द एयर। बरसों से पड़े हुए कचरे को पुरानी सरकार ने साफ़ नहीं किया, जिसकी वजह से बीमारी फैल रही है और हमारी सरकार ने उस कचरे को साफ़ करने का पूरा डिसीजन ले लिया है और हम उसको सफाई करवा रहे हैं। आप अपनी सरकार की तरफ देखिए कि आपने क्या किया अपनी सरकार रहते हुए। तो इन अदर सेक्शन यू हैव रेड अबाउट अ डिबेट इन लेजिस्लेटिव असेंबली, द मेंबर्स वर डिबेटिंग एक्शन टेकन और नॉट टेकन बाय द गवर्नमेंट। ने बताया कि सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। दिस इज़ बिकॉज द MLAs आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। इसलिए दोनों ही तरह के MLA जो हैं वो सरकार के कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन कॉमन यूसेज द वर्ड गवर्नमेंट रेफर्स टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड वेरियस मिनिस्टर्स हु हेड दैम। और तो उन सभी के लिए गवर्नमेंट आती है जिसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं और उनके लिए जो उन मिनिस्ट्री को देखते हैं। द ओवरऑल हेड ऑफ द इज़ द चीफ मिनिस्टर, और जो सबका चीफ होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है। मोर करेक्टली दिस इज़ कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और इसको जो है हम एग्जीक्यूटिव पार्ट कहते हैं। ऑल द MLAs हु गैदर टुगेदर असेंबल इन द लेजिस्लेटिव असेंबली आर कॉल्ड द लेजिस्लेचर। और विपक्ष और पक्ष यानी रूलिंग एंड अपोजिशन दोनों को मिलाकर जो इकट्ठे होते हैं उसको हम कंप्लीट रूप में कॉमन रूप में लेजिस्लेचर कहते हैं। लेजिस्लेचर इंक्लूड्स बोथ द रूलिंग पार्टी MLAs एंड द अपोजिशन पार्टी MLAs। दे आर द वंस हु अथॉराइज एंड सुपरवाइज देयर वर्क। वो अपने काम को देखते हैं और सुपरवाइज करते हैं। एज वी सॉ इन द अर्लियर सेक्शन, इट इज़ फ्रॉम among them that the head of the executive or the chief minister is formed। और इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर को फॉर्म किया जाता है और एग्जीक्यूटिव कैसे बनता है। मीन्स द चीफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज कॉल्ड द चीफ मिनिस्टर। नाउ वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट की वर्किंग क्या होती है? द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट द ओनली प्लेस वेयर ओपिनियंस आर एक्सप्रेस्ड बट अबाउट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्शन इज डिमांडेड। केवल जो है लेजिस्लेचर में ही सब कुछ नहीं होता है, बल्कि टीवी चैनल्स पर, अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में, इन सभी में सरकार अपनी बात को कहती है, अपोजिशन अपनी बात को कहता है। और इस तरीके से इन सब के व्यूज़ को लेकर, पब्लिक व्यूज़ लेकर हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट की वर्किंग को पूरा कराते हैं। सून आफ्टर दिस डिस्कशन इन द असेंबली देयर वाज ए प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब जब असेंबली में डिस्कशन हो जाता है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि सत्ता पक्षी लोग बताते हैं कि उन्होंने सवालों का क्या जवाब दिया है, कौन सी प्रॉब्लम्स उठाई गई, उन प्रॉब्लम्स का क्या सलूशन निकाला गया। और वहीं जो रूलिंग पार्टी है वो बताती है कि हमने क्या किया। यानी कि दोनों ही पार्टीज मिलकर, अपोजिशन पार्टी कहती है हमने ये मुद्दे उठाए हैं, हमने ये प्रॉब्लम्स उठाई हैं और सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही है, कोई सलूशन जवाब नहीं मिला है। वहीं जो रूलिंग पार्टी वो कहती है कि नहीं, ये लोग तो मामले को बिना मतलब में तूल दे रहे हैं और वास्तविकता में ऐसा नहीं है, हमने सब कुछ किया हुआ है। जैसे ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ऑफ फॉर हेल्थ विजिट for the Patalpuram district. They went to visit the families who had lost their relatives and also visited the people in the hospitals. The government announced a compensation for these families.
तो अक्सर होता है कि जब कोई मामला हो जाता है, मौत हो जाती है, तो मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं और लोगों के लिए मुआवजे का फैसला का मुआवजे का जो है अनाउंसमेंट करते हैं और कहते हैं भाई ठीक है, हम इनको अब मुआवजा भी देंगे और ये भी देंगे। जैसे अभी आपने देखा है कि जल्दी में बहुत सारे मर्डर्स हुए हैं या इनकाउंटर्स हुए हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स खुद जाते हैं, देखते हैं और फिर उसको लेकर संबंधित विक्टिम्स को जो हैं पैसा देते हैं और उनको दूसरी तरह की हेल्प देते हैं। The chief minister also said that he thought the problem was not only one of sanitation but of a lack of clean drinking water. He said that a high-level inquiry committee will be asked to look into the needs of the district to provide sanitation facilities and would request the ministers for public works to take care of the needs of proper water supply in the region. तो अब मिनिस्टर साहब चीफ मिनिस्टर वहाँ पे गए, उन्होंने देखा, बोले भैया केवल ये जो है ड्रिंकिंग वाटर की समस्या नहीं बल्कि यहाँ पे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, सैनिटेशन प्रॉब्लम्स हैं। तो हमने जो है पब्लिक डिपार्टमेंट वाले मिनिस्टर को बोल दिया है कि वो सारी चीज़ों को देखे और देखने के बाद में सही डिसीजन लेकर यहाँ पर सारी समस्याओं को दूर करे। तो इस तरीके से इस तरह आपने देखा कि जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है डिस्कशन होता है और डिस्कशन के बाद में उस पर चीफ मिनिस्टर जाके देखते हैं मैटर को। लेजिस्लेटिव असेंबली में जिस चीज़ पर डिस्कशन होता है उस चीज़ को लेकर देखा जाता है और बाद में उसका स्थलीय निरीक्षण करने के बाद में, यानी कि रियल ऑन द प्लान ऑन द स्पॉट डिसीजन ऑब्जेक्शन के बाद में उसको डिसीजन लेकर आगे किया जाता है और प्रेस मीटिंग में बता दिया जाता है कि हम आगे क्या करने वाले हैं और अब तक क्या किया गया। द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डिसाइड टू मेक न्यू लॉज फॉर द स्टेट रिगार्डिंग सैनिटेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। गवर्नमेंट नए नियम भी बना सकती है इसके लिए, सैनिटेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल, इट मे टेक इट कंपल्सरी फॉर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टू एंश्योर दैट देयर आर adequate toilets in every urban area. It may also ensure that a health worker is appointed in every village. हर विलेज में हेल्थ वर्कर हो, हर विलेज में जो है साफ़ सफाई होनी चाहिए। दिस एक्ट ऑफ मेकिंग लॉ इज ऑन certain issues is done by in legislative assembly for each state. The various government departments then implement these laws. और फिर इन नियमों को जो related government departments हैं वो उनको implement करते हैं, follow करते हैं, लागू करते हैं। Laws for the entire country are made in the parliament. आपको ध्यान रखना होगा कि स्टेट के लिए जो रूल्स होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में बनते, स्टेट में बनते हैं और पूरे देश के लिए जो नियम बनेगा वो पार्लियामेंट बनता है, जो पार्लियामेंट हमारी संसद भवन कहलाती है, संसद कहलाती है। In a democracy, it is the people who elect their representatives as members of the legislature. डेमोक्रेसी में जो पीपल होते हैं वो अपने MLAs को लोग चूज करते हैं, इलेक्ट करते हैं। दस इट इज़ द पीपल हु हैव द मेन अथॉरिटी। तो मेन अथॉरिटी हमारे लोगों को होती है, हम जैसे व्यक्ति को अपने यहाँ MLA बनाएंगे वैसी सरकार हमको मिलेगी और वैसे ही हमको फ्यूचर में झेलना पड़ेगा। The ruling party members then form the government and some members are appointed ministers. इलेक्शन के बाद में रूलिंग पार्टी जो उसके पास मोर देन 50% वोट्स होते हैं वो सरकार बनाती है और फिर उस सरकार का जो चीफ होता है वो दूसरे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। These ministers are in charge of various departments of the government such as हेल्थ इन द एग्जाम्पल। और ये जो मिनिस्टर्स होते हैं अलग डिपार्टमेंट के इंचार्ज होते हैं, जैसे हमारे इस एग्जाम्पल में हेल्थ मिनिस्टर्स है। Whatever work is done by these departments has to be approved by the members of the legislative assembly. और जो भी काम किया जाना है उसको मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली उसको पारित करेगी, प्रूव करेगी, तभी काम होगा, वरना नहीं होगा। अब wallpaper project. A wallpaper project is an interesting activity through which research can be done on particular topics in interest for the topics of interest. आप इंटरेस्ट के टॉपिक पर अपना वॉलपेपर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसमें हम बहुत सारी इमेजेस को कलेक्ट करते हैं या हैंड ड्रॉ करते हैं। द फॉलोइंग फोटोग्राफ्स एक्सप्लेन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व इन द क्रिएटिंग ए वॉलपेपर इन द प्रोजेक्ट क्लासरूम में कैसे है वो देखिए। नाउ हियर यू कैन सी द चिल्ड्रन आर फ्रेमिंग वॉलपेपर, दे आर क्रिएटिंग इमेजेस एंड देन दे विल पुट ऑल द इमेजेस टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल वी कैन स्टडी दिस पैराग्राफ। After introducing the topic and having a brief discussion with the whole class, the teacher divides the class into groups. टीचर क्या करता है, ग्रुप में बांट देता है। The group discusses the issues and decides that it would like to include the wallpaper. Children then work individually or in pairs, read
to read the collected material and write their observations or experiences. They can do this through creating stories, poems, case studies and interviews etc. और इस तरीके से हम wallpapers को create कराते हैं. In this picture you can see these are the wallpapers that children have made, and these wallpapers show problems and issues.